मेरी जब जॉब लग जाएगी ना, तब मैं सुबह रोज़ जल्दी उठा करूँगी। पता है, मेरी जब स्पेसिफिक पर्सन से शादी हो जाएगी ना, तब मैं ये वाली शॉपिंग करूँगी, मैं ये वाली ज्वेलरी पहनूँगी। पता है, जब मेरे पास इतने सारे पैसे आ जाएंगे ना, तब मैं बहुत खुश रहूँगी, मैं बहुत सेलिब्रेशन करूँगी, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊँगी। क्या आप भी यही गलतियाँ कर रहे हैं? अगर आप भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कुछ करना चाहते हैं और यही गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। जी हाँ, आज मैं इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ दिन से मेरे को लगातार इसी टॉपिक के बारे में इम्पल्स आ रहा है कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए। तो चलिए आज डिटेल में मैं बताती हूँ कि ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए और कैसे आप अपनी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को है जो बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जैसे मैंने आपको बता दिया है, तो आज मैं डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू की थी कॉन्शियसली, यानी कि जब मुझे पता चला था, आपको पता है 2019 में, और जब मैंने धीरे धीरे इसके बारे में टूल्स टेक्निक्स की जो भी पढ़ना शुरू करा था, तो मैं भी स्टार्टिंग में यही करती थी कि लाइक जब कोई भी मेरी मैनिफेस्टेशन थी तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों को मैं कहती थी, मेरी जब ये विश पूरी हो जाएगी तो मैं ऐसा करूँगी, मेरी ये विश पूरी हो जाएगी तब मैं ऐसा करूँगी। लेकिन यहाँ पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट में वर्क करता है। तभी तो कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी टूल्स टेक्निक कोई भी टेक्निक कर रहे हो तो हमेशा प्रेजेंट टेंस में उसको लिखना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में उसको बोलना चाहिए, उसको फील करना चाहिए कि आपके पास वो चीज़ अभी है। क्योंकि यूनिवर्स जो है आपकी फीलिंग का, आपकी वाइब्रेशन का, जो आप उसको बताते हो उसी का आपको रिप्लाई करता है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी लाइफ में चीज़ें देता है। लेकिन जब हम हमारी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, है ना, आप जॉब हम जब कर रहे होते तो क्या करेंगे? अगर हमारे पास जॉब हो तो हम सुबह जल्दी उठेंगे, हमारी रूटीन अलग होगी, है ना। लेकिन जब हम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि जब हमारी जॉब लग जाएगी ना तब हम जल्दी उठेंगे, तब हम ये रूटीन करेंगे, तब हम कपड़े खरीदेंगे अच्छे अच्छे, और तब हम अच्छे अच्छे गेटअप करके, यानी कि एकदम अच्छे से तैयार होकर ऑफिस जाएंगे। एक रूटीन होगा हमारा। हम ये ऐसा गलती करते हैं। तो यूनिवर्स को हम एक तरह से ऐसा सोच के क्या बता रहे हैं, एक लैक शो कर रहे हैं कि हमारे पास अभी जॉब नहीं है, हमारे पास अभी जॉब नहीं है, जब होगी ना तब हम ऐसा करेंगे। और यहाँ पर ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैंने भी की ये पर्सनली, क्योंकि तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे अपने एक्सपीरियंस और अपनी सक्सेस स्टोरी ज़्यादा शेयर करती हूँ, टूल्स एंड टेक्निक भी सेंड करती हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया ना वो ज़्यादा शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं उनसे रिलेट कर पाती हूँ, इसलिए मैं आपको इतनी कॉन्फिडेंटली बता पाती हूँ। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है, हमें उस चीज़ को फील करना होता है। आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो आप जॉब करोगे तो क्या होगा? आपका देर तक सोते रहोगे? नहीं, आप सुबह जल्दी उठोगे, जल्दी ब्रश करोगे, नहाओगे धोगे, अच्छे से तैयार होगे, है ना। अच्छा, आपकी एक रूटीन होगी, तो आप वो करना शुरू कीजिए। आपकी जॉब, तो आपको यूनिवर्स को बताना होगा ना कि यूनिवर्स हम तैयार हैं, हम रिसीविंग मोड में हैं, तभी तो यूनिवर्स देखेगा ना। हम हमारी फ्रीक्वेंसी, हमारी जो जिसको बोलते हैं ना एक्ट एज इफ करके, यानी कि हम एक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स देख रहा है कि हाँ भाई ये बंदा अब इसने अपनी आदत भी चेंज कर ली है, सुबह जल्दी भी उठने लग गया, इसने एक रूटीन बना लिया है। जैसे जॉब पे जाते हैं तो यूनिवर्स को ये चीज़ें पता चलेगी, तो यूनिवर्स हमें देगा और हमारी भी वो फीलिंग जनरेट होगी। तो हमें वो चीज़ें पहले से ऐसे फील करना है कि हाँ भाई हमारी जॉब लग चुकी है, और हम जल्दी से सुबह जल्दी भी उठ रहे हैं, अपनी रूटीन जल्दी कर रहे हैं, अच्छे से गेटअप कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत आप चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि हम सोचते हैं ना कि भाई हमारी जॉब लग जाएगी तो हम कुछ अच्छे ऑफिशियल कपड़े खरीदेंगे या अच्छी अच्छी गेटअप लेके जाएंगे, तो उस तरीके से रहना स्टार्ट कीजिए। और उसी तरह से अगर आप अपनी कोई शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ, है ना, तो शादी से जुड़ी हुई चीज़ें करना शुरू कीजिए। यानी कि किस तरीके से? यानी कि आप मान लीजिए जब शादी हो रही होती तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले शॉपिंग करते हैं ना। तो शॉपिंग करिए। कैसे करनी है? वो करनी है, रियल में नहीं करनी है। आप आजकल ऑनलाइन हर कोई शॉपिंग करता है, राइट। तो आप भी किसी ऑनलाइन ऐप पे जाइए और वहाँ पे आप शादी से रिलेटेड, अगर आप लड़की है तो आप ज्वेलरी देखिए, लहंगे देखिए, है ना, कॉस्मेटिक देखिए, है ना, उनको देखिए, उनको फील कीजिए, और उन सब चीज़ों को आप अपनी विश लिस्ट में डालते जाइए जो आपको पसंद आ रही है। जैसे आपको कोई ड्रेस, कोई लहंगा पसंद आ गया, आप उसको विश लिस्ट में डाल दीजिए। आपको कोई अच्छी सी सैंडल
जो पार्टी वेयर होती है वो पसंद आ गई, उसको विश लिस्ट में डाल दीजिए। कोई ज्वेलरी पसंद आ गई है, कोई आपको कॉस्मेटिक पसंद आ गया जो आपको लगता है कि नहीं मेरी जब शादी होगी तो मैं इस तरह की ये तैयार होंगी, ये ज्वेलरी पहनूंगी, तो आप उसको विश लिस्ट में डालते जाइए। आपको ख़रीदना नहीं है, आप अपना ये देखिए ऑनलाइन शॉपिंग का ये भी तो बहुत बड़ा बेनिफिट है ना कि हम बिना खरीदे भी अपनी विश लिस्ट में रख सकते हैं, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा काम करता है। तो उन सब चीज़ों को आप क्या कहिए अपनी विश लिस्ट में जमा करते जाइए और यूनिवर्स को बताइए कि यूनिवर्स मैं रेडी हूँ, देखो मैं अपने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी, तैयारियां शुरू कर दी है ना। विश लिस्ट में आप उन चीज़ों को डालिए, और अब जब विश लिस्ट में उन चीज़ों को डालेंगे ना तो आपको फील करना है और आपको इमेजिन भी करना है कि जैसे मान लीजिए आपने कोई लहंगा या कुछ भी आपकी शादी कोई ड्रेस आपने सेलेक्ट करके विश लिस्ट में डाली, तो आप इमेजिन कीजिए कि आप वो जब पहनेंगी तो अब आप कैसी लगेंगी, वो ज्वेलरी जब आप पहनेंगी तो कैसे लगेंगे। और अगर आप लड़की हो तो उसी तरह लड़कों के भी कपड़े आते हैं, आउटफिट आते हैं, जो शेरवानी होगी या जिस तरीके की भी आपके कल्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, तो आप उनको विश लिस्ट में डालिए। जूतियों को डालिए, आप अपना गेटअप देखिए, आप अपना लुक कैसा करेंगे, आप अपनी हेयर स्टाइल कैसे रखेंगे, तो आप अपने आप को विजुअलाइज कीजिए कि जब आपकी शादी होगी और आप ये सब चीज़ें आप पहनेंगे तो आप कैसा लगेंगे, आपको कैसा फील होगा। आपको वो फीलिंग जनरेट करनी है, समझ रहे हो आप। तो जब आप फीलिंग जनरेट करोगे ना तो कुछ टाइम के लिए जब आप ना उस मोड में चले जाओगे, और जैसे कि 17 सेकंड की मैंने आपको एक बार पहले भी टेक्निक के बारे में बताया था, तो 17 सेकंड बहुत कम होते हैं। 17 सेकंड के लिए आपकी वो फीलिंग जनरेट होगी, हो सकता है इससे ज़्यादा होगी, आप 1-2 मिनट तक कर ले। तो जब जैसे जैसे वो फीलिंग जनरेट होगी ना, ये बहुत पावरफुल है। कहते हैं जब आप सोचना शुरू करते हैं ना तो यूनिवर्स उसी वक्त वर्क करना शुरू कर देता है, वो फीलिंग जनरेट होने लगती है, उस चीज़ पर वर्क होना शुरू हो जाता है। हमें दिखता नहीं है लेकिन यूनिवर्स की यूनिवर्सल पावर जो है उस पर काम करना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ें कीजिए। और अगर आप अपने लाइफ में मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ना, तो मनी के लिए वो फील कीजिए कि जब आपके पास पैसे आ जाएंगे इतने सारे तो आप क्या करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ फन करेंगे, आप बहुत खुश रहेंगे, तो आप खुश रहना शुरू कीजिए, आप फील करना शुरू कीजिए, आप एक्ट एज इफ कीजिए कि वो मनी आ गई तो उसके साथ आप क्या क्या करेंगे, मतलब कि आप क्या क्या खरीदेंगे। तो आप एक लिस्ट भी बना सकते हो, या इसी तरह से ऑनलाइन, जैसे कि मैंने अभी शादी के लिए बताया, तो आप ऑनलाइन ऐप पे जाके अपनी पसंदीदा चीज़ें जो है उनको आप ना अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ ब्रांडेड शूज़ खरीदने हैं, ब्रांडेड वॉच खरीदनी है, कोई ज्वेलरी खरीदनी है, तो आप सोचिए कि आपके पास वो पैसे आ गए और आप ये खरीद रहे हैं, तो आप उसको विश लिस्ट में डालते रहिए, है ना। तो इसके लिए भी आप तैयार हैं, तो यूनिवर्स को लगेगा हाँ आप तैयार हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं। और अपने मनी के लिए जो भी आपके थॉट है ना उनको चेंज कीजिए, अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए, मनी के लिए अच्छा फील कीजिए। और मनी बहुत ईजीली आती है, मनी बहुत ईजीली अट्रैक्ट कर सकते हो। और मनी के लिए आपको अपनी बिलीफ सिस्टम को लिमिट नहीं करना है। मनी यूनिवर्स के लिए बहुत सारे जरिए, यूनिवर्स पता नहीं आपको कहाँ से किस जरिए से आपके पास आपकी जो भी जितनी भी डिज़ायर आप मनी चाहते हैं वो आपको भेज सकता है। तो पॉजिटिविटी रहिए, मनी से प्यार कीजिए, और सक्सेसफुल जो लोग हैं उनको देख के हैट मत कीजिए, उनकी क्रिटिसाइज़ मत कीजिए, उनको देख के हैप्पी रहिए, अच्छा फील कीजिए और बोलिए यूनिवर्स को, यस यूनिवर्स मैं भी रेडी हूँ, मैं भी इतना ही सक्सेसफुल बनना चाहता हूँ, मैं भी इतनी अमीर बनना चाहती हूँ, मैं भी इतनी वेल्दी बनना चाहती हूँ और मैं डिज़र्व करती हूँ। तो उन लोगों को देख के भी अच्छी फीलिंग जनरेट कीजिए, उन लोगों को ब्लेस कीजिए, साथ में ये सोचिए कि हाँ यूनिवर्स मुझे भी बहुत जल्दी ये चीज़ देगा। तो वो एक क्या होता है, अच्छी वाइब्रेशन आप दे रहे हो मनी को। तो जो कहते हैं ना, जिस चीज़ को हम पसंद करते हैं वो चीज़ हमारे पास आती है, और जिस चीज़ की हम क्रिटिसाइज़ करते हैं वो चीज़ हमारे पास कभी नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें आपको, उन सब चीज़ों को अभी इसमें नाउ में, कहते हैं ना पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट में आपको वो सब चीज़ें फील करनी है। आपको अपनी थोड़ी सी रूटीन चेंज करनी, ज़्यादा कुछ नहीं कह रही हूँ मैं आपको। जैसे कि आप ये ऑनलाइन वाला जो मैंने आपको शॉपिंग वाला बताया, विश लिस्ट में चीज़ें डालने का, आप अपनी शादी के लिए कर सकते हो, और आप जॉब के लिए जल्दी उठना स्टार्ट कर सकते हो। जॉब के लिए भी आप इस चीज़ों को कर सकते हैं कि जब जॉब लग जाएगी तो आप ये वाले कपड़े खरीदेंगे, तो उनको भी आप ऑनलाइन शॉपिंग में जैसे विश लिस्ट में डालते हैं वैसे कर सकते हो। और आपकी कोई भी विश हो, मान लीजिए आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो घर के लिए भी हम कितनी सारी चीज़ें, जब नया घर होता है उसको सजाने के लिए कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं ना, तो आप अपनी विश लिस्ट में डाल सकते हो। ये जो ऑनलाइन वाला बताया ना, ये आप अपनी मोस्टली हर विश के लिए कर सकते हो कि आप अपने घर को इस तरीके से सजाएंगे, ये वाली चीज़ लाएंगे, ये वाला डेकोर सिस्टम लेके आएंगे। तो जो कुछ भी है, आप अगर घर मैनिफेस्ट करना है। और दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जिस घर में आप रह रहे हो, अगर आप घर मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो जिस घर में आप अभी रह रहे हो, चाहे वो खुद का हो, चाहे रेंट का हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, उसको
अपना वो वाला डिज़ायर होम समझ के उसको सजाना शुरू कीजिए, उसको ग्रेटिट्यूड देना शुरू कीजिए उस घर को। क्योंकि देखिए, अगर इतने सालों से आप उस घर में रह रहे हो ना, तो उसने आपको एक प्रोटेक्शन दिया है ना, सर्दी गर्मी से, बारिश से, एक सुरक्षा की भावना फील होती है घर में, आपको कंफर्ट मिलता है, आप इतने सालों से रह रहे हो, है ना। क्योंकि बहुत से लोगों के पास घर नहीं, तो उस घर को थैंक यू बोलिए। और उस घर के लिए आप होपोनोपोनो भी कर सकते हो, जैसे कि पर्सनली मैं भी करती हूँ। क्योंकि हम जाने अनजाने में, जैसे मान लीजिए छोटे से घर में, जैसे मैं अभी, हमारा घर जो बहुत छोटा है, मतलब सिर्फ 2 रूम है, और उसमें भी 1 रूम में मेरा किचन अटैच है, तो है ना, 1 रूम में किचन अटैच है और 1 रूम मेरा ऊपर है। तो स्टार्टिंग में जब मुझे नहीं पता था, तब मैं बहुत बार बार इस चीज़ बोलती थी कि घर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिविटी दे देते हैं। तो उसके लिए आप है ना होपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हो, यानी कि आप मेडिटेशन पोज में बैठ सकते हो, या फिर अपने घर की दीवार वॉल पे हाथ रख के, या फिर आप ऐसे इंटेंशनली भी मेडिटेशन पोज में बैठ के आप अपनी इंटेंशन रखिए कि आप इस घर को थैंक यू बोल रहे हो, सॉरी बोल रहे हो। सॉरी बोल लीजिए, जैसे आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मैंने जाने अनजाने में बहुत सारी नेगेटिविटी तुम्हें दी है, नेगेटिव वर्ड बोले हैं, इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। आई नो, देखो, हर चीज़ एक एनर्जी है, आपके घर की भी एक एनर्जी है, घर की हर एक चीज़ों में एनर्जी होती है, मैंने बोला है ना। तो घर की भी एक एनर्जी है, तो उसको आप पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, उसको पहले आप माफ़ी मांग लीजिए। नेगेटिविटी जो भी आपने जाने अनजाने में दी है, उनसे सॉरी फील कीजिए और उसको प्यार दीजिए, और उसको थैंक यू बोलिए कि तुमने मुझे प्रोटेक्शन दिया, इतने सालों से मैं यहाँ रह रही हूँ, है ना। अगर आपका खुद का घर है तो बोल सकते हो कि मुझे रेंट नहीं देना पड़ता है, मैं इस घर में रह रही हूँ, तुमने मुझे सर्दी गर्मी बारिश से बचाया, एक सिक्योरिटी दी है, एक कंफर्ट दिया है ना। और अगर आप रेंट के घर में रहते हो तब भी आप बोल दीजिए कि भले आप पैसे दे के रह रहे हो, लेकिन कम से कम आपके सर के ऊपर छत तो है, आप कंफर्टेबल उस घर में रह रहे हो, आराम करते हो, है ना, आपको सिक्योरिटी मिलती है हर तरह की चीज़ से। तो घर में बहुत एक घर वाला फील आती है, आप अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हो उस घर के अंदर। तो उसको थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। और जब उस घर को आप अपने डिज़ायर्ड होम की तरह सजाना संवारना शुरू कर देंगे, मान लीजिए हम बहुत से लोग होते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा जो खुद का घर होगा ना, उसमें हम ये चीज़ लगाएंगे, हमारा खुद का घर होगा ना, ये वाला पेंट करवाएंगे, हमारा खुद का घर होगा ना, तब हम ये वाला मैट लेके आएंगे, हमारा खुद का घर होगा ना, तो हम ऐसी ऐसी डेकोरेशन करवाएंगे। ये चीज़ें मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं भी ऐसे सोचा करती थी, ठीक है। लेकिन जब आप जिस घर में रह रहे हो, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, खुद का हो या रेंट का हो, आप उसको ना उस तरीके से सजाना शुरू कीजिए जिस तरीके से आप अपने खुद के मनपसंद घर को सजाना शुरू करते थे, करोगे, मतलब कि, है ना। सोचते हो कि आप अपना खुद का घर हो जाएगा ना तो आप करोगे। तो उस घर के लिए कुछ ज़्यादा नहीं तो कुछ कुछ चीज़ें ला के शुरू कीजिए, सजाना शुरू कीजिए। जैसे कि अगर आप मान लो आपने रख रखी है कोई चीज़ें खरीद के, क्या हमारा खुद का घर होगा उसमें लगाएंगे, नहीं। आप अभी जिस घर में रह रहे हो ना, उसी में वो चीज़ लगाइए, उसी में वो फीलिंग जनरेट कीजिए। यूनिवर्स को बताइए, यूनिवर्स मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मेरा इतना खूबसूरत घर है, तो आपने मुझे इतना अच्छा घर दिया है ना। तो यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए उस घर के लिए, और उस घर को सजाइए, संवारिए, है ना। और अपना फील कीजिए कि हाँ, हमारा खुद का घर भी है, होता तो ऐसा ही होता, इतना ही खूबसूरत होता, ये मेरा खुद का घर इतने सालों से रह रही हो। तो उसको सजाएंगे संवारेंगे ना, तो यूनिवर्स को लगेगा कि हाँ, अब आप रेडी हो अपने खुद के घर के लिए। क्यों? क्योंकि आप जब भी जिस घर में रह रहे हो उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, उसके लिए शुक्रगुजार हो। तो अब आपको पता है कि जब हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं तो यूनिवर्स हमें और भी ज़्यादा मौके देता है ग्रेटिट्यूड पे करने की, शुक्रिया बोलने के, थैंक यू बोलने के। तो ये सब चीज़ें मैंने आज कम्प्लीटली बता दी है कि जो जो चीज़ें हम गलतियाँ कर रहे हैं, जो मैंने भी पर्सनली की थी लेकिन अभी मैंने नहीं की है। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है ना, हम लोग ऐसे रोक देते हैं कि भाई ये चीज़ हो जाएगी तब हम ये ऐसा करेंगे, ये चीज़, लेकिन हम यहाँ पे ही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? फील इट नाउ, फील इट नाउ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यही है कि आप अभी इसी चीज़ को, अभी जितने भी बड़े बड़े मेंटर हुए उन सब ने यही बोला है कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, उसको प्रेजेंट में फील करना शुरू करो, उसको प्रेजेंट में सोचो, बिलीव करो कि वो आपको मिल चुका है। यूनिवर्स को बताओ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, आपने मेरी विश पूरी कर दी है। तो जब जब आप अपनी ऐसी फीलिंग, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में हमको एक्टिंग ही करनी होती है ना। कितने सीरियल देखते हैं, कितनी मूवी देखते हैं, एक्टिंग करते हैं ना, तो हमें भी एक्टिंग करनी है। क्या हम हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए एक्टिंग नहीं कर सकते?
कर सकते हैं ना। और अगर उसका रिज़ल्ट हमें इतना पॉजिटिव मिल सकता है कि हमारी वो विश पूरी हो जाएगी उस एक्टिंग को करने के लिए, है ना, फीलिंग जनरेट करके उस फीलिंग में जाइए। आप सोचिए कि ऐसा हो जाए आपकी लाइफ में, अगर वो चीज़ मैनिफेस्ट होके आ जाएगी तब आपकी फीलिंग क्या रहेगी, डेफिनेटली वैसी नहीं रहेगी जैसा आप अभी सोचते हैं, है ना। तो उस फीलिंग में जाइए, उस एरा में जाइए, उस वाइब्रेशन में जाके सोचिए कि हाँ ये चीज़ हो जाएगी तो मेरी लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो उसको आप अभी फील करना शुरू कीजिए। तो बस ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगी, ऑलरेडी 15 मिनट का होने वाला है वीडियो। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और आप ये चीज़ करके देखिएगा, मैंने खुद ने पर्सनली की और मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिले। सीरियसली बोल रही हूँ, आप भी करके देखिए, आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो जाएगी सीरियसली। तो मैं मिलूँगी आपके साथ एक बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान